प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक है प्रभात खबर रांची के विशेष संवाददाता आनंद मोहन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज चालू वित्तीय वर्ष के लिए 4,546 करोड़ 27 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हो गया है। इसके साथ ही तत्संबंधी विनियोग विधेयक संख्या 1/2023 को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इससे पहले भाजपा के अमर कुमार बावरी के कटौती प्रस्ताव को सदन ने नामंजूर कर दिया। अनुपूरक बजट पर चर्चा में अमर कुमार बावरी के अलावा भानु प्रताप शाही, सरफराज अहमद, दीपिका पांडे सिंह, विनोद कुमार सिंह और प्रदीप यादव समेत अन्य सदस्यों ने भाग लिया। सरकार की ओर से वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने तृतीय अनुपूरक बजट की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। वहीं वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के पटल पर वित्तीय वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2019-20 की आर्थिक मंदी और वर्ष 2021-22 के कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद झारखंड की अर्थव्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। राज्य का जीएसडीपी वर्ष 2019-20 में केवल 1.1% बढ़ा और वर्ष 2020-21 में 5.5% तक सिकुड़ गया। वहीं कोविड-19 महामारी ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया था, लेकिन राज्य में कोविड की स्थिति के संवेदनशील प्रबंधन के कारण झारखंड की अर्थव्यवस्था देश के अन्य हिस्सों की तुलना में इससे कम गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड देश के कम आय वाले राज्यों में से एक है। वहीं 2022-23 में देश के विकास दर 7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। वहीं झारखंड की 7.8% है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में गरीबी का हेड काउंट अनुपात 13% कम हो गया। इससे पहले प्रश्नोत्तर काल के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नाबार्ड द्वारा एफपीओ योजना की स्कीम झारखंड में लागू है। इस स्कीम के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को एकीकृत कर कंपनी या कोऑपरेटिव अधिनियम से निबंधित कराया जाता है, ताकि वे संगठित रूप से इनपुट की खरीद कर किसानों को उपलब्ध कराए और कृषि उपज को ई-नैम तथा अन्य माध्यम से बाजार तक ले जाकर सही मूल्य दिलवाएं। उन्होंने कहा कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 से झारखंड राज्य में भारत सरकार की 10,000 एफपीओ की सेंट्रल सेक्टर योजना में 68 एफपीओ का गठन किया गया है और उन्हें 5 वर्षों तक मदद किया जाएगा। इसके अलावा और भी कई एजेंसी के माध्यम से एफपीओ का गठन किया गया है, जिनकी संख्या 257 है। यह एजेंसी भी भारत सरकार के गाइडलाइन पर चलता है। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने हुसैनाबाद के अंचलाधिकारी एनके राम पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से गंभीर आरोप लगाया। जवाब में प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि पूरे मामले की जांच पलामू उपायुक्त से कराकर 3 सप्ताह में रिपोर्ट देंगे। भाजपा विधायक राज सिन्हा के एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राशनधारी परिवारों को पेट्रोल में 250 रुपए की सब्सिडी देने की योजना को लेकर अफवाह फैलाया गया है, जिसकी वजह से सीएम सपोर्ट योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारी लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड धारियों के बीच ये अफवाह फैला दी गई है कि सब्सिडी लेने वालों का राशन कार्ड खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी वजह यह थी कि सब्सिडी लेने के लिए प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देना पड़ता था, लेकिन अब सुधार किया गया है और राशन डीलर के यहाँ ही अब ठप्पा लगाना होगा। मंत्री ने बताया कि 2021-22 वित्तीय वर्ष में 1,74,828 और 2022-23 में अब तक 53,773 राशन कार्ड धारियों ने इसका लाभ उठाया है। और अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक थे प्रभात खबर रांची के विशेष संवाददाता आनंद मोहन।